हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। एक सेकंड। हाँ, आज की रीडिंग जो है उसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में चेक कर लेती हूँ। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, हम थोड़ा बहुत आपकी जानकारी निकालेंगे और फिर जो है आगे की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे आपके पार्टनर की। जिन लोगों को अपने बारे में जानना पसंद नहीं है वो डायरेक्ट स्किप करके आगे फॉरवर्ड करके सीधा पार्टनर की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। बट जिन लोगों को अपने बारे में जानना अच्छा लगता है, अपनी एनर्जीज को चेक करना अच्छा लगता है, वो लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी और उनका अपकमिंग एनर्जी क्या है, अपकमिंग उनके लिए क्या इवेंट्स हैं। स्ट्रेंथ, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स विथ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके यूनिवर्स, प्लीज एट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है अपनी लाइफ में, खुद को हील करने का बहुत प्रयास किया है। हील यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे आप बेटर महसूस कर सकें, पॉजिटिव फील कर सकें। किसी तरीके की प्रैक्टिसेस में आप इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हो। आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हो। आई कैन सी अ मदरली एनर्जी, एक मदरली एनर्जी। भले आप एक मेल हो, आप पुरुष हो, स्त्री हो, मायने नहीं रखना है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती यहाँ। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप ना सब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से। बट एक होता है ना, जैसे प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, बहुत पुश कर रहे हो चीजों को कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये फलाना खुश रहे, उसको खुश रखना है, इसको खुश रखना है, सबको खुश रखने का प्रयास है आपके अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक एनर्जी जो दिख रही है शेर को बैलेंस करती हुई एक महिला, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये इंसान शेर, जिसकी फितरत है शिकार करना, जिसका फितरत है कि वो लोगों को जो है खाए, अटैक करे, ये उसको भी संभाल रही है, उस शैतान को भी हैंडल कर रही है। बट उसका क्या वो नेचर है? नहीं, वो उसका नेचर नहीं। बट यू आर ट्राइंग हार्ड, आप सबको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मेरी फैमिली में ये खुश रहे, मेरा फलाना दोस्त खुश रहे। आप सबको ना अपना टाइम, अपना एफर्ट पिछले कुछ टाइम से देते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों को लेकर अब आप निश्चिंत हो रहे हो, कहीं ना कहीं सरेंडर कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं अंदर से रियलाइजेशन हो रहा है कि सबका ठेका मैंने लिया रखा है क्या, सबको मेरे को ही क्यों हील करना है, सबको मुझे ही क्यों पैम्पर करना है, मैंने कोई कसम खा रखी है क्या जिसकी वजह से मैं ही सबको हैंडल कर रहा हूँ या हैंडल कर रही हूँ। यानी कि सडनली आप अपने अंदर का बर्डन जो है ना, बोझ जो है रिलीज कर रहे हैं, आप सब कुछ भगवान पे छोड़ रहे हैं। यार भगवान तेरी मर्जी, इस शेर को सीधा करना है तो कर, वरना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस पर ट्राई भी नहीं करना चाहती। या मतलब एक पेशेंस जो आपने रखा था ना, सब चीजों को संभालना है, इसको खुश रखूं, चलो मैं बच्चों को संभालूं, पति को संभालूं, दोस्तों को संभालूं, सबको, वो आपने एकदम से हाथ ऊपर कर दिया और आपने बोला नहीं यार, मुझसे अब और नहीं हो रहा, मेरे से बहुत पेशेंस लेवल इन लोगों ने करवा ली है, अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा और मैं और पेशेंट रखना भी नहीं चाहता या रखना भी नहीं चाहती। नाउ मुझे चाहिए कि मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीऊं। आप कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जहाँ एनर्जी में हो जहाँ पर आप लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो कि बस अब मुझे और ट्राई नहीं करना है, मुझे और उस एनर्जी में नहीं रहना है। ये देखो कल तक आप पास्ट से अटैच थे, पास्ट की अटैचमेंट दिखाई दे रही है, पास्ट की एनर्जी को देख रहे हो और अटैचमेंट रख के बैठे हो कि अरे मुझे ये चीज चाहिए, ये मुझे मिल जाए, वो चीज मेरे मतलब हासिल करने का प्रयास। बट नाउ यू आर लाइक भाड़ में जाओ यार, आई डोंट केयर, तुम निकलो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे और प्रयास नहीं करने, मुझे और ट्राई नहीं करना। यू आर लाइक कि मैंने करके देख लिया बट मुझे कुछ मिला नहीं, इस रिलेशनशिप में हो या लोगों से हो, मैंने सबसे एक्सपेक्टेशन रखी पर किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं, मुझे खुश नहीं रखा, मुझे हैप्पी नहीं रखा, तो अब मुझे प्रयास करने भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं ये जो बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे चीजों को ठीक करने का, लाइफ को बैलेंस करने का, सबको खुश रखने का, वो आप सरेंडर कर रहे हो। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं, फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। ये सरेंडर की एनर्जी करंट है, ये नियर पास्ट है, मतलब अभी आपका रिसेंट पास्ट जो हुआ था। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हैंगमैन विथ टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब आपकी एनर्जी में ना ऐसा दिख रहा है कि आप ना अब सिर्फ अपने में रहना चाहते हो, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी पे खर्च करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपको बार बार हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा। आप ना इमोशनली अब किसी को अपना प्यार व्यार नहीं देना चाहते, किसी को किसी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। आपका ऐसा है कि मेरे को लिमिटेड एडिशन में रहना है, मेरे को लिमिट में ही इतना इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। यू लाइक आप थक गए हो, आप ना कहीं एक टायर्ड वाली एनर्जी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जितना आप लोगों के लिए करते हो, जितना आप ट्राई करते हो, ये बहुत से लोगों के लिए ना रिलेशनशिप में ही लग रहा है।
जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप से थक चुके हो, आप बार बार एफर्ट डालते हो, बार बार अपने पार्टनर को खुश रखने का प्रयास करते हो, बार बार उसे हैप्पी रखते हुए नजर आ रहे हो, पर उतना ही वो व्यक्ति बार बार हर्ट कर रहा है। और बहुत से लोगों के लिए केसेस क्या है ना कि आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हो, पर हर कोई आपको हर्ट करके चला जा रहा है। हर कोई बंदा या बंदी आपको हर्ट कर रहा है, वो आपको प्यार नहीं दे रहा है, अपनी मर्जी से कोल्ड हो जा रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं तो या तो आपसे कुछ निकालने की कोशिश में रहते हैं कि आपसे कौन सा बेनिफिट मिल जाए, और या तो ये आपके अपने करंट पार्टनर जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेटेड है, जो आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं बस यार और कितना, वो इंसान मुझे हर्ट कर रहा है, उसको रियलाइजेशन नहीं हो रहे, मैं क्यों हर्ट होने के बाद भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं क्यों इसको हर्ट होने के बाद भी इसको इमोशनली इतना इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। योर लाइफ की भाड़ में जाओ। अब आप आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में सेल्फ खुद को अपने आप को समझते हुए खुद का ज्ञान बढ़ाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल, आपको अब किसी को कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करना है। यूर लाइक कि नहीं, मैं मेरे में खुश हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जिसको आना है आए, नहीं आए नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू आर लाइक हैप्पी इन योर ओन सेल्फ लाइफ। एक ऐसा लग रहा है कि एक अपनी दुनिया में आप अपने आप में मस्त हो, आप किसी से बॉदर्ड नहीं हो, परेशान नहीं हो। ऑब्स्टेकल क्या है, लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्स्टेकल क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको हर इंसान में जो रिटर्न्स है ना वो मिल नहीं रहे। ऑब्स्टेकल पता है क्या है, आपको लोग दे नहीं रहे, आपसे लोग छीनते बहुत है, बहुत ज्यादा आपसे छीन कर चले जा रहे हैं। हर कोई आ रहा है ना आपको कहीं ना कहीं ढोल समझ कर पीट कर चला जा रहा है। तो ये ना एक तरीके से आपके साथ बहुत चीजें गलत हो रही, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, हर कोई हैप्पी है, हर कोई ना अपनी जिंदगी में ना आपसे निचोड़ता है पर आपको दे नहीं रहा है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने जबकि अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया, सबको समझने की कोशिश की, सबके साथ हैप्पी रहे, सबको अपनी तरफ से आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग आप पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग आपको टाइम नहीं दे रहे, लोग आपकी तरफ से जब आपकी बारी आती है ना तो लोग आपको बहाने देते हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। या अगर आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, अगर मैं लोग कह रही हूँ तो हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो इतना इक्वली आप में इतना घुसे हुए नहीं है जितना आप उनमें घुसे हुए हो, आप बहुत ज्यादा उनके बारे में लाइक वो इक्वली उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, देयर इज नो एफर्ट। आपने अपना बेस्ट एफर्ट डाला हुआ है, आपने बहुत चीजें की है। प्लस एक सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल ये है, अब बहुत से लोगों को ना मेरी ये बात चुभ सकती है, बट जो आपके पास है ना आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो आपके पास है, मेरे कहने का मतलब क्या है, आपका ध्यान अपनी जिंदगी के ना बहुत बुरी चीजों पे बहुत ज्यादा है। ये मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला, इसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मुझे प्यार नहीं किया, पर जो आपके पास है ना आप उस चीज से संतुष्ट नहीं हो। मम्मा प्यार कर रही है, खुश नहीं हो, परिवार वाले देख रहे हैं, खुश नहीं हो, जो आपको नहीं देख रहा है, जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपका ध्यान उस तरफ जाता है। तो यूनिवर्स कह रहा है ग्रेटिट्यूड ही नहीं है इस इंसान में। ये जो आपकी बात है भाई, इस बंदे में ना ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, इसको ग्रेटिट्यूड आता ही नहीं है। ये सिर्फ बोलने के लिए बोल देता है आई एम ग्रेटफुल फॉर आर फलाना 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 चीजें, बट ये इंसान शुक्रगुजार किसी चीज के लिए नहीं है। इसे इसकी जिंदगी में मैंने नहीं दिया ना, इसको वो चीजें याद है कि ये मैंने नहीं दिया, ये फलाना इसको क्यों नहीं पूछ रहा, वो फलाना इसके पास क्यों नहीं आया, बट इसको जो मैंने दिया है ना ये उसको लेकर बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है। ये सिर्फ बोलने के लिए ग्रेटफुल बन रहा है लेकिन है नहीं। इसको ऐसा लग रहा है कि यही अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, पर इसकी जिंदगी में जो मैंने उसको अच्छी चीजें दी है ना ये देख ही नहीं रहा है, और ये दूसरों से खुद को कंपेयर किए जा रहा है कि मेरे को ये फलाने को देखो इतना मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ नाइंसाफी होती है हमेशा, मेरी लाइफ में ही ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। लाइक यू आर नॉट ग्रेटफुल। यूनिवर्स आपको कह रहा है आप गलत हो, आप बहुत चीजों में सिर्फ शिकायतें कर रहे हो। आप ग्रेटफुल हो जाओ तो यार लाइफ में आपकी सब हैप्पीनेस आ जाएगी। आपको जो मिला है आप उस चीज के लिए, आपके घर में टीवी है, खुश हो जाओ, बॉडी शरीर अच्छी खासी चल रही है, हाथ पैर सलामत है, खुश हो जाओ, घर में आपके फ्रिज है, शायद दूसरों के घर में वो भी नहीं होगी, खुश हो जाओ। छोटी छोटी खुशियां हैं आपके आसपास, पर उसे देखने की जगह आपको लेट्स से आपके पति या पत्नी बहुत भाव दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, पर फिर भी आपका ध्यान उन चीजों पे है जो लोग आपको भाव नहीं दे रहे, जो लोग टॉक्सिक हो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको भाव नहीं दे रहे, आप उनके बारे में कंसर्न है, तो उसके वजह से आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो है उस पर तो खुश हो जाओ, जो चीजें तुमको मिली है उस पर खुश हो जाओ, तो मैं तुम्हें और दूं ना। तुम मेरे दिए पे आज तक खुशी नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों कुछ ज्यादा करूं। अपकमिंग इवेंट में आपकी एनर्जी क्लियरली लेट गो करते हुए और ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रही है। देयर आर चांसेस कि आप सडन ट्रैवल करने वाले हो, आपके लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल है। 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विद 8 ऑफ कप्स। अब आप कोई उम्मीद नहीं रखना चाहते, नो मैसेज नो कम्युनिकेशन, आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। आप किसी का आने वाले समय में आपका ऐसा स्वभाव होगा जहाँ पे आपको ना किसी का कॉल चाहिए, ना नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट चाहिए, ना किसी से रियूनियन चाहिए, ना किसी को लेकर आप कंसर्न है। आपका ऐसा है कि भाड़ में जाओ, सबके सब जाओ, किधर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मत आओ, कोई भी मत आओ, मुझे अब नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ना एक जिद और गुस्सा आ रहा है कि अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस हो गया।
बहुत हो गया, अब मेरे को तुम आकर नाक रगड़ लो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तुम्हें देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नाम सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि आप जो है कहीं न कहीं इनके बर्ताव से बहुत बुरी तरह से अपसेट हुए हैं और अब आप इनमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहते। मैंने सही वर्ड बोला, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने ऑलरेडी इनके पीछे बहुत समय अपना बर्बाद किया है। अब आप इन पे और ज़्यादा टाइम अपना एफर्ट डालना नहीं चाहते। आपको ऐसा है कि नहीं, बस हो गया। आप देखो लेट गो कर रहे हो, किस चीज़ से लेट गो कर रहे हो कि भाई अब मुझे और कम्युनिकेशन वगैरह का इंतज़ार नहीं है। भाड़ में गया, कौन कहाँ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ऑलरेडी आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, अब आपको और नहीं करना, यू आर रेडी फॉर योर न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो अपकमिंग इवेंट में आप सब कुछ लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो। आप समझ लो कि बना बनाया एक आपका घर है, खरीदा है, सब कुछ बहुत सुंदर है, उस घर को इंटीरियर किया, पर जब देखो उस घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कभी लीकेज, कभी कुछ, कभी दीवारों में कुछ आता है। अब बनवा बनवा कर थक गए, पर वो घर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आप उस घर में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ भाड़ में जाओ, मैं दूसरी जगह घर लेकर शिफ्ट हो जाऊँ, इससे अच्छा इधर मैं इतना टाइम भी खर्च करूँ। तो यू आर लाइक दैट कि आप अब और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताए। रूल्स के जरिए देखेंगे इनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर अशांत ज़रूर है। अशांत से मेरा मतलब ये है कि येस, ये आपके बारे में सोच-विचार ज़रूर कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनके दिमाग पे आप छाए ज़रूर हुए हो। पर ये इमोशनली ना इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन्हें लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं ना, ये आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्हें लग रहा है कि ये जो इनके डिसीज़न हैं, आपसे बात ना करना, आपसे थोड़ा-सा डिस्कनेक्टेड रहना, आपको सबोटाज कर देना, मन की मर्ज़ी से आना, मन की मर्ज़ी से चले जाना, ये जो ये कर रहे हैं ना, इन्हें लग रहा है कि ये राइट है, मतलब यही राइट है। इन्हें लग रहा है कि इससे ये आपका भला कर रहे हैं, ये अपना नहीं, ये आपका भला कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इससे इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि ये बंदा ना मेरे साथ खुश नहीं हो रहा, इसकी लाइफ़ में इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि अब जब भी हो, इसकी लाइफ़ में इसकी ग्रोथ हो। कहाँ पे ना ये ऐसा लग रहा है कि बिना वजह की फालतू की अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। अब फालतू की अंडरस्टैंडिंग मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि ये ना एक ऐसा समझ लो कि मन ही मन एक एक्सक्यूज़ बना रहे हैं आपकी तरफ ना बात करने के। और ये इन फ्यूचर अगर कम्युनिकेशन में आ भी जाएँगे ना, तो बोलेंगे यार मैंने तेरे अच्छे के लिए किया, मुझे लगा कि तू जो है लाइफ़ में खुश रहेगा या रहेगी। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर ना ये जो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं ना, देखो ये भी इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हैं और फिर भी इन्होंने आपको सबोटाज किया हुआ है, फिर भी ये प्रयास नहीं कर रहे, ये आप देख सकते हो, ये एनर्जी है। यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, ये भी इन्होंने सबोटाज किया हुआ है, इनको भी यूनियन चाहिए। बट क्यों एफर्ट नहीं डालना है, क्यों नहीं करना है ये सब चीज़ें? क्योंकि इन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है, इन्हें स्ट्रेस नहीं है, इन्हें नहीं लगता कि आप कहीं चले जाओगे। इन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप वहीं के वहीं हो, आप कहीं नहीं निकलोगे। इन्हें पता है कि आप किसी को भाव नहीं देने वाले, इनके अलावा आप किसी से प्यार करोगे ही नहीं। इनमें इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल की एनर्जी में है, राइडो ऑब्स्टेकल में आया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं है। इन्हें नहीं लगता ये आपको खो बैठेंगे, इन्हें नहीं लगता कि आप इनके हाथ से निकल जाएंगे, इन्हें कहीं से भी नहीं लगता कि आप जो आज हैं लाइक इन्हें भूल जाएंगे और एक दिन जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, इन्हें मालूम है कि आप घूम फिर के जो भी है थोड़े टाइम के लिए नाराज होंगे, फिर आप इनके पीछे पीछे भागेंगे। प्लस आपके पार्टनर ऐसा है कि आपकी तरफ एडिक्टेड ज़रूर है, ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति एडिक्टेड ज़रूर है, आपका एक तरीके का नशा ज़रूर है, बट इस नशे में ना ये संतुष्ट है। संतुष्ट इन द सेंस आप ये समझ लो कि आप इस इंसान को ना प्रोवोक नहीं कर पा रहे हो। इंग्लिश में प्रोवोक, अब हिंदी में यानी कि आप हिंदी में मैं अगर ये बोलूँ ना तो मैं समझाऊँगी कि जैसे आप उसे चैलेंज नहीं कर पा रहे हो। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ ना यार, हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखो कि ठीक है यार, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, राह में मुसाफिर बहुत है। लोग ना मेरी इस बात से बड़े ऑफेंड हो जाते हैं। कई-कई बार तो लोग मेरे कैरेक्टर पे आकर उँगलियाँ उठाते हैं कि हाँ, तभी इसका ये है, इसका चरित्र ही ऐसा है। मेरे लिए बहुत गलत बातें करते हैं। बट मैं उन लोगों को ये विज़न देने की कोशिश करती हूँ कि जितना तुम किसी के पीछे भागोगे ना, जितना तुम फालतूगिरी करोगे, निब्बा-निब्बी वाली हरकतें करोगे कि "अले मेरा बाबू सोना, आ जा, मैं तेरे गले लग जाऊँ, मैं तेरे जो बोलते हैं ना चरण जो है, मैं बोलने वाली थी प्राण निकाल लूँ, नहीं, मैं तो तेरे चरण जो है चरणों की दासी बनकर रहूँ। उतना आप नोटिस करोगे सामने वाला आपको हल्के में लेगा। क्योंकि उसको मालूम है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा उस इंसान को लेकर पागल हैं। वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करने वाला। आप ये बात समझ कर चलो। यहाँ पर वही है, आप उनको कोई इनसिक्योरिटी देने में सक्षम नहीं हो। आपने किसी दूसरे को मुँह नहीं मारा, उन्होंने 10 को मार लिया होगा अब तक। उन्होंने 10 को फेस किया होगा, बट आप किसी को मुँह नहीं मार रहे हो। आपका प्रॉब्लम ये नहीं, दिया लेकर जो है मैं पारो की तरह देवदास का इंतज़ार करूँगी, पर वो भूल जा रहे हैं कि एंड में देवदास तो मर ही जाना है। देवदास ने भी क्या किया? देवदास ने भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ की कि पारो को किसी और से शादी करनी पड़ गई।
क्योंकि वो भी टफरगिरी कर गया। उसने भी क्या किया, प्यार को एक्सेप्ट करना था, एक्सेप्टेंस देना था, समाज के सामने हाथ पकड़कर तो शादी तो करनी थी, पर नहीं कर पाया। मूवी देखी है ना, नहीं देखी है, मूवी देख लो जाके। एग्जाम्पल्स देती हूँ पर सॉलिड एग्जाम्पल्स देती हूँ। तो यहाँ पर ना लोग जो मेरे कैरेक्टर पे या मुझ पे आकर उंगली उठाते हैं ना, मैं उन लोगों को सीधी सी बात बताती हूँ कि जो बोल रही हो ना वो सत्य है, थोड़ा कड़वा होता है, पर इससे तुम अगर समझ गए ना तो तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन अगर तुम नहीं समझ पाए ना, तुम एक दूसरे को बस कीचड़ उछालने में लग गए कि भाई नहीं ये बेवकूफ है या क्या है, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती मैं। मेरे को सीधे सीधे लगता है फिर मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप उस इंसान को इनसिक्योर नहीं कर पा रहे हो। उसे पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप वहीं के वहीं हो जहां उन्होंने आपको छोड़ा था 4 साल पहले, 6 साल पहले, आप वहीं हो। 1 साल पहले, 2 महीने पहले, आप वहीं हो, आप कहीं नहीं जा रहे। कॉन्फिडेंस इस बंदे में या इस बंदी में ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस में नहीं ओवर कॉन्फिडेंस है। ये इतने कॉन्फिडेंट, इतने घमंड और अहंकार में, प्लस ये ना विक्टिम कार्ड बहुत खेल रहे हैं आपके साथ। आपको पता है आपके साथ विक्टिम कार्ड बहुत खतरनाक लेवल पे खेला गया है। यानी पे इनकी एनर्जीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि गलती इन्होंने की है, पर इन्होंने कोल्ड कॉन्टैक्ट या कोल्ड बिहेवियर ऐसे दिया है आपको, जैसे कि हर चीज के लिए इन्होंने आपको दोषी बना दिया है। आप गलत हो, इसके वजह से उन्होंने ऐसा किया, आपने उनके साथ गलत किया, इसलिए वो नाराज है, आज दुखी है, इसलिए बात नहीं कर रहे। विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है आपके साथ, और आप जो है ना बेवकूफ बन भी रहे हो। अब उन लोगों में से हो जो बनकर भी आ जा रहे हो। मत करो, अपना सेंसेस का इस्तेमाल करो। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा इन एंड आउट करते रहते हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा इन एंड आउट किया है इसने। ये इंसान अपनी कन्वीनियंस से आते हैं, अपनी मर्जी से आ जाते हैं। इनका मन पड़े ये आ जाएंगे, इनका मन पड़ेगा ये चले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत लाइटली लेते हैं, ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। फ्रैंकली स्पीकिंग ये रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप मुझसे बहुत अच्छा सुनने आए थे ना, तो मैं यार वैसी नहीं हूँ, जो भी मुझे दिखता है मैं बोल देती हूँ, ठीक है। बहुत से लोगों को ना ऑफेंड हो जाएगी बात, पर जो अच्छा दिखेगा अच्छा बोल दूंगी, नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। एक बात बताती हूँ, इस इंसान को भी आपके साथ यूनियन चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इंसान चाहता है या चाहती है कि आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल है, आप बहुत मदरली हो ना। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है ना, ये आप ही की दिखी है। आप इस इंसान को, इस शेर को जबरदस्ती पालने में लगे हुए हो। आप कोई शेर को पेट बनाकर रख सकता है क्या घर में? दीदी बहुत लोग दुबई उबई फलाना हमका ढकाना वाली जगहों में करते हैं। बेवकूफ हो आप लोग। ये बात सोचो कि जब वो बड़ा हो जाएगा ना, वो घर में रखने लायक नहीं रहेगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो वो खा ही जाएगा। उसकी फितरत है भाई शिकार करना, उसका नेचर है। तुमने कभी शेर को दूध पीते देखा है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप वही कर रहे हो, आप शेर को दूध पिलाने में लगे हुए। पिएगा वो दूध, उसको खून की आदत है, वो खून ही चखेगा। तो आप उसको नहीं बदल सकते। जो जबरदस्ती की ममता दिखाते हो ना आप लोग, मैं तेरे को अपने प्यार से बदल दूंगी, बदल दूंगा। अरे वो वैसा ही था, बहुत लेट आपको पता चली ये सब चीजें, लेट समझ में आया। फितरत से अनजान हो। मैं नहीं कहती इंसान को प्यार नहीं है, प्यार है, और उसका कारण कहीं ना कहीं आप हो। ये लव का कारण ना आप हो। क्यों? इतनी केयर की, इतना पैम्पर किया इस इंसान को, इतना ज्यादा आपने एक कंफर्ट जोन दिया कि इस इंसान को प्यार नहीं होने वाले को भी प्यार हो जाए। प्यार तो आपने करवाया है, पर ये प्यार ना कुछ ऐसा है जिसमें आप लेन देन की एनर्जी में ना सही नहीं जा रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और सबसे बड़ी इशू तो ये है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए हो, और स्पिरिचुअल कनेक्शन का कोई सरपैर ही आपको नहीं समझ में आता कि करना क्या है। कुछ भी रैंडम वीडियोस वगैरह देखकर आ रहे हो और सोच रहे हो ये कर रहा है, ये बोल रहा है, ऐसे करना है, ये बोलना है, ऐसे करना है, पता नहीं क्या ही चीजें कर रहे हो। और जो यहाँ पे दी सामने से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है वर्कशॉप पे आके करके जाओ, जो भी है निपटा लो। नहीं, फिर पता है क्या होगा? वर्कशॉप खत्म होगा ना, उसके बाद आप लोग आओगे 4 दिन के बाद, वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना है। जब डेट्स पता होती है ना, तब भी जानबूझ के ऐसा करते हो, परेशान करने की हरकत हो जाती है ये। जब आपको लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ समझने सीखने की, तो आप वो सीखने में इंटरेस्टेड नहीं, बट आपको जबरदस्ती फंसे रहना है इस कनेक्शन में, और सामने वाला आपको जो है कंफ्यूज करते रहेगा। क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपके प्यार का गैर फायदा उठाते हैं। इन्हें पता है कि आप अवेलेबल रहेंगे। ये अपनी कन्वीनियंस से आपको बार बार सबोटाज करते हैं। ये एक बार नहीं, अपनी कन्वीनियंस से ये आपको दोस्त बना लेंगे। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये आएंगे, आपसे प्यार करेंगे, और आप ऐसा होने देंगे। आप 4 दिन सुधरते हैं, 5वें दिन वैसे हो जाते हैं। ये 4 दिन के बाद ना आपके कार्ड्स फिर से चेंज दिखेंगे मुझे, आप फिर से इनके पीछे पीछे भागते नजर आओगे। तो ये हरकतों में ना सुधार नहीं आ रहा आपके। आपके पार्टनर जो है ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये बात मेरी मार्क करके रखना, लिख के ले लो, चाहिए किधर, चैलेंज करती हूँ। जिस दिन पूरी तरह इस इंसान को छोड़ोगे या छोड़ोगी ना, लड़का हो लड़की हो, ये इंसान फाइनेंशियली बहुत बुरी तरह से लो फेस करेगा। बहुत बुरी तरीके से इसको पैसों की दिक्कत आएगी ही आएगी। और पैसा मेरी जान, इस दुनिया में सब कुछ है। अगर आप ये बोलो ना कि पैसे की दिक्कत से इसको क्या ही हो जाना है, नहीं, बिना पैसे के खाओगे कैसे? दाना पानी, ये सबसे बड़ा कर्मा का वो हो जाता है इंसाफ, अगर किसी के पैसों की दिक्कत शुरू हो गई तो ये इंसान ना फाइनेंशियली फॉल कर जाएगा अगर आप इस इंसान की जिंदगी से निकले तो।
बट प्रॉब्लम ये है कि आप उसे सबक सिखाना नहीं चाहते। जब भी उसे दर्द होगा ना, तो आप ज़बरदस्ती उसे सँभालने की कोशिश करते हो। मत करो, ज़बरदस्ती मत करो। आपके पार्टनर ना आपके बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, यहाँ पर विक्टिम कार्ड की एनर्जी ज़्यादा है। इस इंसान को पता है कि आपको चोट पहुँची है, पर ये जानबूझ के ना आपके गुस्से या आपके रिएक्ट करने से पहले खुद रिएक्ट कर रहे हैं कि अरे, ताकि आप ओवर रिएक्ट ना कर सकें, समझ रहे हो? ये आपके साथ कोल्ड हो गए हैं, गलती इन्होंने की, ये बात आपको अच्छे से पता है कि गलत ये थे, गलती इन्होंने की, पर फिर भी आप इनके पीछे-पीछे भाग रहे हो। फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे से प्यार करे, मेरे से बात करे, आप इनके पीछे-पीछे रो रहे हो। जबकि आपकी कोई गलती थी ही नहीं, आपने तो कुछ रॉन्ग किया ही नहीं। आप खुद ही सोचो, आपने तो एक शेर को पालने की कोशिश की, बड़ा कोई किसी का जिगरा था ही नहीं कि कोई शेर को पालेगा, आपने वो तक किया है। तो आपने उसको ममता दी, प्यार दी, केयर दी, अफेक्शन दिया, पर ये बंदा या ये बंदी आपके साथ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बट ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को कंट्रोल पसंद है। जब तक आप इनके कंट्रोल में हो ना, ये आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। आप इनके कंट्रोल से बाहर जाओगे, इन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं आओगे। तो आप इनका कंट्रोल में रखना ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है, और अब आप इनके कंट्रोल में नहीं हो, जिसकी वजह से ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस इंसान के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, पर ये इमोशंस अपने दिखाते नहीं हैं, ये अपने इमोशंस हाइड करते हैं। कारण इन्हें लगता है कि इमोशनली जिस दिन इन्होंने आपको एक्सप्रेस कर दिया अपनी भावनाओं को, उसके बाद चीज़ें उलट हो जाएँगी। उसके बाद आप इन्हें कंट्रोल करना शुरू करेंगे, ये आपको नहीं। कहीं न कहीं चीज़ें बिगड़ जाएँगी, इनके हाथ से सब कुछ फिसल जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। इस इंसान के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ इनका हो सकता है। इस रिलेशनशिप को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट है, और जैसे कि मैंने कहा, ओवर कॉन्फिडेंट है। इस इंसान के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इस वक़्त बहुत डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, जिससे आपको गुस्सा आ रहा है। आपको लग रहा है ये खुद को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे आप इनको पता नहीं क्या ही नुकसान पहुँचाएँगे, जबकि आपने इनको कभी नुकसान पहुँचाया नहीं। नुकसान पहुँचाने का अगेन देखो, पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये शेर हैं, आप तो एक नॉर्मल ह्यूमन हो। बट आपके ऊपर किसकी कृपा है? आप देखो, एंजल की कृपा है। मैं जब कार्ड दिखा रही हूँ ना, ध्यान से देखा करो उसे। यहाँ पर देखो, एंजल्स की कृपा है। ये क्या है? कर्मों का बैलेंस। यहाँ पर भगवान की कृपा की वजह से उस शेर ने अब तक आपको खाया नहीं। अगेन कहा ना, ग्रेटफुल नहीं होते हो, भगवान के लिए किसी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं होते। जो नहीं है ना, उसके लिए बैठ के शिकायतें कर रहे हो। ग्रेटफुल होना चाहिए कि भगवान ने आपको ना नुकसान नहीं होने दिया है, अभी तक उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है इस शेर के होते हुए। इस शेर को खून की आदत है, खून के चखाने की आदत है। कौन है शेर? आपका पार्टनर, आपका बंदा, आपकी बंदी। पर उस बंदे की तरफ से क्या हो रहा है? आप उसे पैम्पर करने में लगे हुए थे। अब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, अब वो डिफेंसिव बिहेव कर रहा है, जैसे आप उसको खून कर दोगे, आप उसे मारोगे। क्या ये संभव है कि आप उसे तकलीफ पहुंचाओ? जवाब दूं? हाँ, ये संभव है, क्योंकि जब आप अपने आप पे आ जाओगे ना, तो आप इसका सर कलम करने में टाइम नहीं लगाओगे। पर प्रॉब्लम ये है कि आप प्यार में इतने हो ना, कि आप भूल गए हो कि इसका कैरेक्टर, इसका नेचर क्या है। आप इसके नेचर और इसके चरित्र से वाकिफ नहीं हो। आपको लग रहा है ये कुत्ते जैसा है और दूध पी लेगा और चला जाएगा, खुश हो जाएगा, उस चीज के लिए शुक्रगुजार होगा, लॉयल रहेगा। लॉयल थोड़ी ना रहेगा, शेर है भाई वो। क्यों लॉयल रहेगा? क्यों दुम मिलाएगा आपके सामने? तो आपने ना गलतफहमी पाल रखी हुई है। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास शक्ति नहीं है, शक्ति है, जिस शक्ति से वो भी जानकार है। उन्हें पता है वो डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि गर्दन आपके हाथ में, आपने उनकी मुंडी पकड़ रखी है ना, टेढ़ी भी कर सकते हो एक झटके के अंदर, और नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि करना नहीं चाहते ना। आप उनसे इतना प्यार करते हैं, आप इतने हीलर टाइप के पर्सन हैं, आप किसी चीज में कुछ गलत देख ही नहीं पाते, किसी में बुराई देखने की आदत ही नहीं है आपको, आपको कुछ बुरा देखने में होता ही नहीं है। आप उन लोगों में से हो जो दुश्मनों को भी आसानी से माफ कर देते हो। किसी ने आपका बहुत बुरा भी कर लिया होगा ना, तब भी आप नॉर्मल हो जाते हो। तो उसी का ही फायदा उठा रहा है ये इंसान, आपसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। जबकि प्रोटेक्शन किसको करनी चाहिए थी? आपको। आप खुद को प्रोटेक्ट करें, उसकी जगह ये आपको, आपसे बच रहा है या बच रही है। पर क्या लंबे टाइम तक ये ऐसे बिहेव करेंगे? मैं कहूंगी कि नहीं, ज्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद इनको ये झटका जरूर लगने वाला है कि आप अब उनको पालने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप अब वो मतलब इंसान बन चुके हैं जो अब इंटरेस्टेड ही नहीं है, ना शेर को, ना कुत्ते को, किसी को भी पालने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें फालतू हैं, जिससे आप खुश भी नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हो मेंटली। इस इंसान को जो यूनियन चाहिए, उसके लिए ये तड़पेगा ज़रूर या तड़पेगी ज़रूर, क्योंकि कहीं न कहीं यूनियन इसकी भी ड्रीम है। ये भी चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएँ, हैपीली एवर आफ्टर, लव, लॉट्स ऑफ लव। वो जैसे आपको पहले कंट्रोल कर रहा था या कर रही थी, वैसे ही एग्ज़ैक्टली वापस कंट्रोल करे। लेकिन क्या आप उन्हें कंट्रोल करने देंगे? सवाल का जवाब आपके कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। यू आर लाइक नहीं, मैं आने नहीं दूँगी उसको नज़दीक।
देखो यहाँ पे मैं कहीं नहीं बोलूंगी कि प्यार नहीं करता, प्यार करता है, इमोशनली कनेक्टेड है, पर माइंड गेम्स खेल रहा है आपका पार्टनर। आपके पार्टनर बंदा-बंदी आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो और आप उसका शिकार बन भी रहे हो। आप बेवकूफ़ बनने में बहुत आसानी से बन रहे हो। आपको लग ही नहीं रहा है कि इंसान अटैक कर सकता है, जबकि ये शुरू से ही गलत है आपके साथ। इस इंसान की एनर्जी जो स्ट्रांगली साइन है, साइन सारी है, सारी सारी राशियों की मैं जो है रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो स्ट्रांग मुझे मिली है मैं बता देती हूँ। तुला राशि मिली है, यहाँ पर कन्या राशि है, मेष राशि है, वृषभ राशि है, उसके अलावा कुंभ राशि है। ये राशियां ज्यादा मिली हैं। नंबर जो मुझे स्ट्रांगली मिले हैं, नंबर 8 और 4 ज्यादा मिले हैं। ये नंबर्स आपके पार्टनर या आपके बर्थ नंबर्स में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर अब हम जाते जाते लास्टली हम जो है एंजल्स का कार्ड निकालेंगे, गाइडेंस का कार्ड, जिसमें हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या है जो उन्हें लगता है कि आपको करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। Make a decision. Are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? Accept divine guidance pointing you toward your own joy. You deserve it. यहाँ पर यूनिवर्स आपको पता है क्या बोल रहा है, डिसाइड कर लो तुम्हें चाहिए क्या। तुम खुद उलझे हुए हो, इसलिए लाइफ में बहुत सफर कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ में अब तक तुम्हें जो संघर्ष करने पड़े वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी कंफ्यूजन की वजह से। तुम हर चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो भगवान को, भगवान तूने गलत किया, ये किया। भगवान बोल रहे तू ही क्लियर नहीं है मेरे बंदे, तू ही क्लियर नहीं है। या तो तुझे प्यार चाहिए, तुझे एफर्ट जरूरत से ज्यादा डालना है। 2 दिन तू एफर्ट डालता है, तीसरे दिन तू रोने लगा है। अरे तू एफर्ट डालने का डिसीजन तेरा अपना था ना, तूने डिसाइड किया था कि मैं उसे पैम्पर करूंगा, तूने डिसाइड किया था तू उस शेर को पालेगा। तो अब पाल रहा है तो रो क्यों रहा है? वो तो तेरा डिसीजन था, तूने तो शेर मांगा, मैंने दे दिया। अब तू डिसाइड कर रहा है तुझे मूव ऑन करना है। फिर तू 4 दिन बाद डिसाइड करेगा कि नहीं मुझे फिर से रिलेशनशिप में रहना है, अभी तक वो आया क्यों नहीं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है पहले डिसाइड तुम कर लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें गाइड कर लूंगा, मैं तुम्हारी तरफ से हर तरीके से मैं तुम्हें एक ना एक संदेश देता रहूंगा, संकेत देता रहूंगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन पहले तुम खुद तो क्लियर हो जाओ, तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें खुद ही अपनी लाइफ में कुछ मालूम ही नहीं, ना तुमने खुद को प्रायोरिटाइज किया हुआ है। खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करने का मतलब ये है कि अपनी वैल्यू तो करते ही नहीं हो, खुद को तो बहुत हल्के में ले रखा है आपने। खुद को तो बेइज्जत कराने में अलग ही लेवल ऑफ मजा आता है आपको। किसी ने बेइज्जती भी कर ली ना, तब भी जाके पीछे पीछे भागने लगते हो उसके कि अरे मेरा बाबू, मेरा सोना कब आएगा। अरे वो इंसान ने आपकी इंसल्ट कर दी है यार। किसी इंसान का आपको ब्लॉक करना, आपके साथ कोल्ड हो जाना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपके मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं देना, अपनी कन्वीनियंस से मदद के लिए आना और अचानक से बिना वजह चले जाना, ये सभी चीजें गलत हैं। समझो, आप कब तक सामने वाले को परोसोगे। एक पल के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब तो एक बात बताऊं, सच्चा प्यार अक्सर उन्हीं को मिलता है जिनके नखरे हजार होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है, आप नोटिस करना, जो जो लड़कियों के सबसे ज्यादा नखरे होते हैं या जिस लड़के के सबसे ज्यादा नखरे होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं ना, उन्हीं को ही प्यार करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। पता है क्यों? वो लोग टॉक्सिक नहीं होते, वो लोग खुद से बस प्यार करते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो दुनिया उनसे प्यार करती है। पर वो जो आप जैसे पीछे पीछे भाग रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, सफर आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुद से प्यार करना ही नहीं आता, आपको पीछे पीछे दूसरों को प्यार देना आता है। प्यार दो, पर एक लिमिट होनी चाहिए। सबसे पहले खुद को टाइम, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, बाद में दूसरों को। ठीक है, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। और ये स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पर है आप लोगों के सामने। ज्वाइन करने के लिए आपको डेफिनेटली पे करना है, फ्री नहीं होता। व्हाट्सअप करें, पे करें, स्क्रीनशॉट शेयर करें, उसके बाद आपकी सीट रजिस्टर की जाएगी और आपको जो है वर्कशॉप के दिन अवेलेबल रहना है। सितंबर 22 को ये वर्कशॉप होने वाला है। बुकिंग्स जो है हम बस 5 दिन के अंदर बंद कर देंगे, उसके बाद कोई बुकिंग्स नहीं लेंगे। और जो भी बाद में लास्ट मिनट में सोच रहे बुकिंग करेंगे 19 को, 20 को, 21 को, नहीं भाई, 5 दिन के अंदर ही मैं बुकिंग बंद करने वाली हूँ। तो वो दिन, वो नजदीक टाइम तक आने नहीं दूंगी। फिर कल भले कुछ भी रिक्वेस्ट करो, कितना भी करो, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि लगभग लोग, आप लोग क्या करते हैं ना, एंड में आने की कोशिश करते हैं। एंड में मैं एंट्री लेती नहीं हूँ, क्योंकि इतना भर जाता है जब तक, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इसलिए बुकिंग करनी है तो अभी करवा लेना। प्लस पर्सनल रीडिंग वगैरह लेनी है या आप लोगों को ब्रेसलेट तैयार करने हैं, करवाने हैं, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर डिटेल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है। प्लस हमारी वेबसाइट भी आ चुकी है, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अपनी कार्ड की रीडिंग खुद कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, यानी कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। ठीक है, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की और सब चीजों की लिंक और डिटेल्स मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलते, इतना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।